तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में एविएशन कंपनी के हेडक्वार्टर में दहशतगर्दों का हमला, जोरदार धमाके और फायरिंग से इलाका गूंज उठा। दहशतगर्द हमले में 3 तुर्क जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हुए। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कॉम्प्लेक्स में मौजूद मुलाजमीन को दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। वज़ीर-ए-आज़म का अंकारा में दहशतगर्द हमले पर दुख और मजम्मत का इजहार। शहबाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट पर सदर तैयब एर्दोगान और तुर्किया के अवाम से यकजहती का इजहार किया और हमले में जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। जस्टिस याह्या आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती। जस्टिस याह्या आफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याह्या आफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की। जस्टिस याह्या आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस की अरब बरदारी की तकलीफ के लिए ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राब्ता। जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की अहम मुलाकात। जस्टिस फाइज ईसा की नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को मुबारकबाद। नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने भी मुलाकात की। मुलाकात में अदालती उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। जस्टिस याह्या आफरीदी की नामजदगी को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइंद करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का खैर मकदम। जस्टिस याह्या आफरीदी को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद, भरपूर ताउन की यकीन दहानी। सिंध असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंचेस के क़याम के हवाले से करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने तरमीम के हक में करारदाद पेश की थी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की तरफ से आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक करारदाद को भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। मादर जमहूरियत नुसरत भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करते हुए सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर कर ली गई। सूबों में भी आईनी बेंच बनेंगे, साइल को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में 4 सूबों से जजेस की तकरीरी होगी। वज़ीर आला सिंध का असेंबली में खिताब। मुराद अली शाह ने कहा कि तरमीम पर तमाम जमातों से मुशावरत की गई मगर एक शख्स ने अपने लोगों को मना कर दिया। जब परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम करवाया कि वर्दी समेत उसको सदर मुमलिकत मुकर्रर किया जाए तो उसमें सबसे पहले इमरान खान साहब कूद पड़े थे जी कि हाँ मैं पहले वोट दूंगा, मेरी पीटीआई वोट देगी। आज ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुखालफत कर रहे हैं कि इनके लीडर को एनआरओ नहीं मिल रहा, इनके लीडर को माफी नहीं मिल रही। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिल रहा इसलिए आईनी तरमीम की हिमायत नहीं की। शर्जील मेमन की तनकीद। उन्होंने कहा पीटीआई ने मुशर्रफ की हिमायत की, बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहते थे, साकिब निसार के बूट पॉलिश किए, इनके गैर आईनी कामों को सहारा दिया, इनके लीडर को इनके गुनाहों की सजा मिल रही है। जो भी चीफ जस्टिस हो तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास का फैसला सुना दिया। हुकूमत को सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था, चीफ जस्टिस को ओहदे का पास रखना चाहिए, इंसाफ पर मबनी फैसले करने चाहिए। कोर कमेटी इजलास में अरकान की राय। पीटीआई की कोर कमेटी का आईनी तरमीम को चैलेंज करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर करने वाली पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में ना जाना दुरुस्त फैसला था। पीटीआई की कोर कमेटी इजलास में अरकान की राय। कोर कमेटी अरकान के फैसलों पर बरवक्त एतमाद में ना लेने के शिकवे। पार्टी क़यादत की कोर कमेटी को आइंदा मुकम्मल यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐवानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न करवाने पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल 10:30 बजे ज़ाती तौर पर तलब कर लिया।
दौरान समाज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, घर वाले हों, डॉक्टर हों या वकील, बानी पीटीआई से जेल में किसी को तो मिलने दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि बानी पीटीआई के सेल की बिजली बंद है, उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा। बानी चेयरमैन के साथ जो हो रहा है वो बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत के लिए रोपकार जारी न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहाई का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी करते हुए 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ के वकला मचलके जमा करवाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे और अदालती वक्त खत्म हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की मरात में इजाफे का बिल असम्बली में पेश कर दिया गया। उन्हें सरकारी और निजी घरों के राइज के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किराए की कीमत में माहाना 2 लाख रुपए भी शामिल हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया बेगम नुसरत भुट्टो की बरसी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खिराज अक़ीदत। कहा, मादर जमहूरियत ने पीपल्स पार्टी का परचम बुलंद रखा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, बेगम नुसरत भुट्टो जमहूरियत के लिए सब कुछ कुर्बान करने की अलामत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो हमारी दिलों और तारीख में हमेशा जिंदा रहेंगी। मुत्तहदा की रुकन कौमी असम्बली राना अंसार के बेटे की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में MKM रहनुमाओं समेत अज़ीज़ व अक़ारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसके अलावा नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख समेत दीगर सियासी शख्सियात भी शरीक हुई। शाहसेब की मौत क्लिफ्टन अंडरपास के करीब ट्रैफिक हादसे में हुई। शाहसेब के वालिद अंसार नकवी तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए थे। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी सख्त कार्रवाई होगी। मुलव्विस अफराद को 15 साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रोल की मंजूरी दे दी। नेशनल NCCIA पूरे इख्तियारात के साथ फाल हो गई। वज़ारत IT का पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के मुसव्वदे पर नज़रसानी का फैसला। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गूगल और YouTube समेत दीगर कंपनियों के बड़े मुतालबात को तस्लीम करने का इंतज़ार। वज़ारत IT के मुताबिक तमाम डाटा को मुल्क के अंदर रखना मुमकिन नहीं, अब सिर्फ क्रिटिकल डाटा ही पाकिस्तान में रहेगा। बिजली सार्फिन से कैपेसिटी पेमेंट का बोझ उतारने का मिशन। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 10 रुपए तक कमी का प्लान तैयार कर लिया। तमाम IPPs बिजली दो पैसे लो पॉलिसी पर चलाई जाएंगी। हुकूमत की मौजूदा IPP से नई पॉलिसी के नफाज पर बातचीत। IPP मालिकान की रजामंदी से नई पॉलिसी मुतारिफ कराई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से बेलारूस के सफ़ीर आंद्रे मेटेलिसिया की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बेलारूस से ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश है। उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। लाहौर में आलूदगी ने जिंदगी को मुतासर करना शुरू कर दिया। पंजाब में स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। स्कूलों के नए औकात 31 जनवरी 2025 तक रहेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 हो गया है। बच्चों की सेहत के पेश नज़र स्कूलों के औकात में तब्दीली की। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 134 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान 67 डेंगू के मरीज रिपोर्ट। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 2572 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान मजीद 97 अफराद डेंगू से मुतासर। डेंगू के मरीजों की तादाद 2666 हो गई।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जबरदस्त तेजी की बिना पर 100 इंडेक्स 87,000 की तारीखी हद उबूर कर गया। शेयर बाजार में 727 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मार्केट कारोबारी सेशन के अख्ताम पर 87,194 पॉइंट्स पर बंद हुई। हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में मौजूद फ़लस्तीनी तालिब इल्मों की तकलीफ से खिताब। आलमी अदालत का फैसला भी इसराइल को न रोक सका। आलमी बिरादरी गजा में जंगबंदी करवाने में नाकाम रही। इसराइली फ़ौज गजा में 43,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। और पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के फैसला कुन मैच की तैयारियां। मेहमान टीम ने 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। इंग्लिश टीम में 2 तब्दीलियां, रेहान अहमद और एटकिंसन की वापसी। कौमी टीम में जाहिद महमूद की जगह मोहम्मद अली की शमूलियत का इम्कान। सेंचुरी के बायस फास्ट बॉलर मीर हमजा की शिरकत मशकूक। प्लेइंग 11 का हतमी ऐलान आज मुतवक्का। सीरीज़ का आखिरी मैच जुमेरात से रावलपिंडी में शुरू होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।